दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आज हम अपने पुराने किसान के पास आए हुए हैं। पिछले कई वर्षों से फार्मिंग कर रहे हैं। यहाँ पूरी तरह से देसी बकरियों पे यहाँ काम हो रहा है, यानी बिहार का नेटिव ब्रीड ब्लैक बंगाल पे काम हो रहा है। गांव का बीचों बीच में फार्म बना हुआ है। कितना एरिया में फार्म बना हुआ है, कितने बकरियों से शुरू किए थे, अभी के समय में कितनी बकरियां इनके पास है, कितने बच्चे हैं, कौन सा ब्रीडर का ये इस्तेमाल करते हैं। अपना नाम और पता बताएं दर्शकों को। मेरा नाम फयाज अख्तर सर और पता घर सकड्डी, विलेज पोर्ट सकड्डी, थाना कोइलवर, जिला भोजपुर। गांव के बीचों बीच में आप ये फार्मिंग किए हुए हैं, एकदम बिल्कुल बीचों बीच में ये गांव का है। बीचों बीच है सर। तो गांव के बीच में रहने पर बहुत सारे अगल बगल के लोग बहुत ताना देते हैं या बहुत कुछ बोलते हैं। तो यहाँ क्या अगल बगल में लोग फ्रेंडली हैं या फिर आपको भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है? स्टार्टिंग में तो सर ताना मिलता था, अब फ्रेंडली हैं सब। ये बात निकालने का मतलब ये है कि जब आप कोई भी काम शुरू में करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल ना घबराएं। शुरू में अगर आप काम करते हैं तो अगल बगल के लोग देखने के लिए भीड़ लगा देते हैं, आपको इरिटेट करते हैं, आप पे ताने मारते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप पुराना होते हैं, लोग आपको जान जाते हैं कि नहीं ये काम कर लेगा और ये तन मन से कर रहा है, तो फिर वो आपके सपोर्ट करने लगते हैं। इसलिए मैंने ये बात निकाला। इसलिए आप अभी शुरू कर रहे हैं कहीं फार्म या शुरू कर चुके हैं और लोग अगर आपको थोड़े से लगता है कि लोग कुछ आपको बोल रहे हैं या अलग निगाह से देख रहे हैं, तो बिल्कुल मत घबराएं। अगर आप सफल हो जाएंगे तो कल जो आपको आज ताने दे रहे हैं, कल वही आपके तारीफ भी करेंगे। तो बिल्कुल आप उनसे मिल के रहें, उनके बातों को इग्नोर करें, दिल पे ना लें, क्योंकि जैसा आप ये काम करने जा रहे हैं इसमें थोड़ी सी बातों को सुनना पड़ता है ना। बात सही? पहले आप ये बकरियों को बाहर निकालते होंगे तो भी बहुत कुछ सुनना पड़ता होगा। हाँ, शुरू में तो सर इस तरह से सुनने को मिलता था कि जा रहे हो चराने तो हमारा भी दो लेते जाओ, ऐसे ऐसे ताने मिलते थे। अब क्या ऐसा है? अब नहीं है सर। नहीं ना। ये वीडियो बनाने का मतलब ही है कि मैं आपका हिम्मत दूं, इसलिए ऐसा ऐसा मैं इनका सवाल इनसे कर रहा हूं। तो क्या बकरियों को पूरी तरह से चराई पे रखते हैं या फिर घर में भी खाना इनको मिलता है? नहीं, दोनों है सर। चराई पे भी ले जाते हैं 2 टाइम। गर्मी का अब जो सीजन आ गया है इसमें 2 टाइम सुबह शाम जाती है सब। सर्दी के दिन में 1 टाइम जाती है, लेकिन सर्दी के दिन में दाना देते हैं हम, दाना मिश्र जी। और वैसे अभी चराई पे सिर्फ? हाँ, अभी चराई पे है सर, क्योंकि बाहर खेत में ही अनाज मिल जाता है। चूंकि अब गेहूं का कटनी शुरू हो गया है या हो रहा है, बहुत जगह हो चुका है, फसलों का कटिंग का समय आ गया है, तो खेतों में अनाज अब मिलना शुरू हो जाएगा। तो इनका अब सेहत बन जाएगा, ये नहीं कहना चाह रहे हैं। तो चराई पे रखने की वजह से आपका खर्च तो बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। जीरो कॉस्ट है सर। जीरो कॉस्ट पे हो रहा है। ना मात्रा का खर्च बैठता है। कोई बरसात हुआ या कोई वजह हुआ, नहीं ले गए तो खाना दीजिए, जी सर। नहीं तो पूरी तरह से चराई पे। तो जो बकरियों को आप चराई पे ले जाते हैं तो यहाँ से बीच गांव में आपका है, यहाँ से लंबा दूरी गली से गुजर के जाना होता होगा। कितना दूर ले जाके चराते हैं आप? घर से 1 घंटा की दूरी पे ले जाते हैं, तब जाके कहीं चरने वाली जगह आती है। मैंने 1 घंटा कंटिन्यू पहले आप चलते हैं, चलते हैं, उसके बाद वहाँ बकरी का चरने का जगह मिलता है, खुला खेत मिलता है। खुला खेत मिलता है, फिर उधर से आने में 1 घंटा लगता है सर। मैंने संघर्ष भरा रास्ता है आने जाने का 2 घंटा। तो कितना घंटा वहाँ चराई कराते हैं? सुबह से शाम जाता है तो सर 5-6 घंटा चढ़ती है सब, और 2 टाइम में भी वही 5-6 घंटा चढ़ती है सब। तो गर्मी के सीजन में 2 टाइम कर देते हैं, धूप में घर पे आ जाती है सब दोपहर के टाइम पे, और सर्दी के मौसम में 1 टाइम ही जाती है सब, तो 11 बजे से 4 बजे तक घर पे। देखिए, बकरियां चराई के लिए ही बनी है। हम लोग मजबूरन स्टॉल फीट पे रखते हैं, क्योंकि सभी जगह चराई युक्त भूमि नहीं होता और अपने पास समय नहीं है, तो मैं तो फुली स्टॉल फीट पे रखता हूँ और बहुत लोग भी रखते हैं। लेकिन बकरियां पूरी तरह से चराई के लिए बनी है। अगर आपके पास चराई का जगह है तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। और चराई पे रखने के वजह से ही है कि आज इतना संख्या में बकरियों को ना के बराबर खर्च में रखे हुए हैं। खर्च भी बरसात वगैरह में या फिर किसी कारण से नहीं ले गए तो अभी बकरियों का संख्या कितना है? बकरियों का संख्या सर, फीमेल बकरियां कम से कम 40 होगी सर। और बच्चे बड़े बच्चे मिलाकर टोटल 100 के आसपास है सर। 100 के आसपास है। छोटे बड़े मिला के 100 प्लस ही होंगे, कम नहीं होंगे। हम प्रॉपर गिन नहीं पाए हैं, क्योंकि सब तो अपना ही है, तो रोज रोज क्या गिनना। फिर भी चराई पे ले जाते हैं तो गिनती लोग करते हैं, कहीं कोई छूट तो नहीं गई? हाँ, तो वो चीज़ सर हम निगाह से मिला लेते हैं। एक भी हट जाती है ना तो समझ में आ जाता है कि कौन सी बकरी साइड हुई है। जी बिल्कुल। जब अपना आप काम करते हैं तो बिल्कुल एक ध्यान हो जाता है, नशा सा बन जाता है, एक जुनून बन जाता है कि मेरी बकरियां हैं। अगर एक भी भीड़ में से हटी तो पता चल जाता है। मैं मान सकता हूं, क्योंकि मैं भी एक बकरी पालक हूं और सभी बकरियों के बारे में मैं खुद रखता हूं कि मेरी ये बकरी आज नहीं दिख रही है। तो ये जो अभी 100 प्लस का संख्या है बड़े बच्चे मिलाकर, तो शुरुआत कितना दिन पहले और कितना से किए थे? शुरुआत 3 साल पहले किए थे सर, और 10-12 से ही किए थे। और उसी से बच्चे इतने बढ़ते चले हाँ, गए? सब इसी का है, सब एक ही जगह का है। इसी का बच्चा आया, बड़ा किए, बड़ा हुआ। और बीच में सेल भी किए? हाँ, बीच में बकरी और खस्सी भी सेल किए। कितना सेल किए होंगे? कितना का सेल किए नहीं, होंगे? कितना कितना हाँ। पैसा से तो नहीं, कितना पीस किए होंगे हाँ, लगभग? बकरी 9-10 पीस सेल किए थे, और बड़ा खस्सी 50 पीस के लगभग, छोटा बड़ा मिला के सब सेल किए थे। 50 पीस छोटा बड़ा मिला के इन्होंने सेल किया है और अभी 100 प्लस की संख्या है। बिल्कुल मानने वाली बात है, क्योंकि ब्लैक बंगाल बकरी पे काम कर रहे हैं।
ये ब्लैक बंगाल बकरी बच्चा देने में मास्टर बकरी मानी जाती है। बच्चे का संख्या इसका बहुत होता है, कोई कोई बकरी तो 4-4 बच्चे भी देती है, ऐसा होता है? जी सर, 4-4 देती है, लेकिन हमारे पास फिलहाल 3 ही बच्चे का मदर गोड है। अभी तक 4 बच्चे वाली कोई नहीं, ऐसी 4 नहीं? बच्चे वाली नहीं। 4-4 5-5 बच्चे तक भी दे देती है, लेकिन 2 मैंने बच्चा 3 देखा है बच्चा 4-5 हाँ। बच्चे देती है जो। 2 बच्चा 3 बच्चा तो आम बात है। हाँ, 3 बच्चा आम बात है। अब ब्रीडर अफ्रीकन बोर का रखे हुए हैं, और ये अफ्रीकन जो आप अफ्रीकन बोर का जो ब्रीडर देख रहे हैं, मैंने ही इनको दिया था गिफ्ट के रूप में। एक इतना छोटा बच्चा लगभग था, ये इतना बड़ा होगा ना? हाँ, ये जिस समय मैं आपको दिया था इतना बड़ा था? जी, ये रेड वाली के जितना था। कोई पैसा भी आपसे लिया गया था? नहीं, एक भी पैसा नहीं। और आज कैसा है? आज तो ये सर 45 किलो प्लस ही होगा। जब आप एक अच्छा ब्रीडर लेते हैं तो उसका आनुवांशिकता के कारण उसका ग्रोथ होता है। जब ये इतना छोटा बच्चा ये लाए होंगे घर पे, तो इनके घर के लोग भी बहुत ताना मारे होंगे कि ये क्या लेके तू आ गया इतना छोटा बच्चा, और ये क्या बढ़ेगा, ऐसा था ना? हाँ सर, ऐसा ही था। अब आज ये भीड़ से बिल्कुल हट के हो गया या नहीं? एकदम हट गया। हो गया ना? एक भी नहीं है ऐसा। तो मेरे पास होता है ना कि हम बोर पर फार्मिंग में खुद कर रहा हूँ, मिक्स ब्रीड पे कर रहा हूँ, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रोथ नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं तो उसे कटिंग में या कहीं सेल करने होते हैं। तो मैं इनको बोला था कि आप ले जाएं, क्योंकि आप भाई ब्रीडर रखे नहीं है। छुट्टा जो बकरा छुट्टे बाहर आते थे उससे आप क्रॉस जी कराते सर, थे, छुट्टा बकरा से है ना? जिसको कान काट के लोग छोड़ देते हैं, उसी से यूज। बाहरी बकरे से क्रॉस कराते थे पहले, तो बच्चे उतना ग्रोथ नहीं लेते थे। तो मैंने ही एडवाइस किया था कि ले जाइए इसको, जो होगा सो होगा। और देखिए ये उतना टॉप क्वालिटी में नहीं था, फिर भी बाकी से तो ये बढ़ा तेजी से। तो कहने का मतलब, सीधा मेरा मतलब ये है कि यदि आनुवांशिकता पे आप काम करते हैं, अच्छा अच्छे नस्ल पे आप काम करते हैं, तो अगर डाउन भी है उसमें क्वालिटी अगर कम भी है, क्योंकि पांचों उंगली एक समान होता नहीं, तो अगर क्वालिटी डाउन भी है तो बाकी जो है उससे तो ज्यादा बढ़ेगा ही। तो कहावत है ना कि ऊंट का बच्चा अगर बैठा भी है तो बकरी से तो ऊंचा रहेगा। उसी तरीका से जो नस्ल पे आप काम करते हैं वो अपना गुणवत्ता तो दिखाएगा ही। तो एक ब्रीडर ऐसा उन्नत नस्ल का होने चाहिए जिसके जिसके वजह से आपके बच्चों में सुधार हो जाए। तो इससे आप क्रॉस करा रहे हैं तो बच्चे में कुछ सुधार आया है? जो नए नए बच्चे आ रहे हैं, जी सर, कितना का अंतर पड़ रहा है? आधा का अंतर है सर। आधा का अंतर। अगर वो 2 किलो होता था, इसका 4 किलो हो 4 जा रहा किलो हो जा रहा है ना? जी सर। अगर वो साल में 15 किलो हो जा रहा है, नेटिव ब्रीड ओरिजिनल है जो साल में 15 किलो हो जा रहा है, तो इसका 30 किलो हो जाएगा। जी सर, अगर सही से देखभाल है बच्चे का, शुरुआती बचपन से ही उसका देखभाल बेहतर है, दाना मिश्रण वगैरह मिल रहा तो हो जाएगा। देखिए तो कम से कम डबल का फायदा है, इसलिए नर एक अच्छा होना चाहिए। और हम बाड़ा में देख रहे हैं कि पूरा चूना वगैरह आप दिए हुए हैं, तो चूना का इस्तेमाल क्यों करते हैं? चूना का इस्तेमाल सर, अमोनिया गैस ना हो, नमी नमी मार दे और जमीन सूखा सूखा रहे। अमोनिया गैस भी इससे कट जाता है, और जो बैक्टीरिया वगैरह कीटाणु वगैरह होते हैं उत्पन्न, वो भी मार देते हैं। जी बिल्कुल, जानना जरूरी है। यदि वीडियो बन रहा है तो बहुत सारी चीज़ों को सामने लाना है ताकि दर्शक भी उसका फायदा उठा लें। जो मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को आप जाली पे रखे हुए हैं, जो बड़े बच्चे हैं वो नीचे भी बैठे हुए हैं, लेकिन जो अभी छोटे बच्चे हैं उनको आप जाली पे रखे हुए हैं, और बच्चा है जो नवजात बच्चा उसको टोकरी के नीचे ढक के रखे हुए हैं। तो पहले ये बताइए कि जो जाली पर छोटे छोटे बच्चों को आप जाली के ऊपर रखे हुए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? उसको जाली पे रखने का कारण ये है सर कि वो थोड़ा नमी से दूर रहता है सब, और जो भी मल मूत्र करता है नीचे गिर जाता है, उसके नीचे जाली लगाए हुए हैं। और नमी से दूर रहता है तो अमोनिया गैस से बचता है। अमोनिया गैस से नुकसान होता है जानवर को, बच्चे को। अच्छा, तो नमी के संपर्क में आने से सर्दी जुकाम दस्त वगैरह होता है, अगर ये कर रहे हैं तो इससे बचाव हो रहा है। इससे बचाव हो रहा है सर। कोई भी किसान हो, बकरी पालक हो, तो बच्चे को कम से कम जमीन से ऊंचाई पे रखें, क्योंकि यदि आप फार्मिंग करते हैं तो जमीन नीचे आपका दूषित हो चुका होता है, क्योंकि बकरियां वहीं रहती है, मलमूत्र का त्याग करती है, और वो गंदगी हो जाता है, जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। आप उसमें कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी चुनाई दिए हुए हैं। तो जमीन धीरे धीरे एक तरह से बच्चों के लिए जहरीला हो चुका होता है, और एक करना बहुत जरूरी हो जाता है चूना और कीटनाशक का इस्तेमाल। तो बच्चे नाजुक होते हैं, उनको बचाने के लिए ऊंचाई पर जरूर रखें। कम से कम 1.5 महीना तो जरूर ऊपर रख लेना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि 3 महीना तक भी रख सकते हैं, जब तक ईटी का टीका लगा लें, उसके बाद ही नीचे उतारें। ये टीका की बात आया तो इतना घनत्व में रख रहे हैं तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। तो वैक्सीन कितना जरूरी है लगाना, और लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? वैक्सीन लगाते हैं सर, और बिना वैक्सीन के बकरी पालन नहीं है सर। क्यों चाहे नहीं है? घनत्व में रखिए चाहे कम रखिए संख्या, लेकिन वैक्सीन लगाना जरूरी है। क्योंकि आप नहीं लगाए हैं ना, अलग से बीमारी चल के आती है ना, तो आपको भी पोंछ के ले जाती है। तो आप लगा के रखेंगे तो कम मात्रा में बीमारी आएगी आपके पास, जो संभाल सकते हैं आप। और वैक्सीन नहीं है तो उनके साथ साथ आपका भी जाएगा लपेट के। बहुत सारी लाइलाज बीमारियां हैं, इंट्रोटोक्सेमिया, पीपीआर, एफएमडी, और भी ब्लैक क्वार्टर, गला घोंटू, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो लाइलाज है और उसका कोई प्रॉपर उपचार नहीं है। तो एक ही विकल्प बचता है कि उसको आप उसका वैक्सीन आप लगा लें, ताकि उन बीमारियों से बकरियां सुरक्षित हो जाए। ये कितना एरिया में आप फार्म बनाए हुए, कितना एरिया है पूरे फार्म का? ये 56 फीट बाई 20 फीट है।
56 लंबाई और 20 फीट चौड़ाई है। पूरब से पश्चिम 56 है और उत्तर से दक्षिण 20 है। हाँ 20 है, 20 और 56। जी सर। तो 20 बाई 56 में आप 100 प्लस जानवर रखे हुए हैं। जी सर। तो इतना कम जगह में इतना जानवर रखने में परेशानी होता है या नहीं? होता है सर। मैंने कैसा लगता है, कितना जानवर इसमें रख लें तो ठीक है? इसमें 50 बहुत है सर। है ना? 50 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा मेहनती है, इसलिए 50 ये कर लेंगे। लेकिन मैं कहूँगा इतना में बहुत, तो 25-30 ही जानवर रखने चाहिए ताकि आराम से कर पाएँ। ये इसलिए कर रहे हैं कि 3 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा इसमें समय देते हैं, बिल्कुल जुनूनी आदमी हैं। और 3 साल से इनका वीडियो बीच-बीच में आके मैं बनाते रहा हूँ। बहुत ये छोटा-सा पहले घर में छोटा-सा बहुत कम एरिया में फार्मिंग किए थे, छोटे से एरिया में रखते थे। ये बाद में जाकर इन्होंने इसका विस्तार किया और इस बाड़े का इन्होंने निर्माण किया और बहुत कुछ अभी काम लगाए हुए हैं जो धीरे-धीरे इसमें भी होगा। तो जैसे-जैसे आप काम आगे करते हैं, आपको सफलता दिखने लगता है, तो फिर आप उसमें पूँजी लगाते हैं और उसमें पूरी तरह से आप भिड़ जाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास देसी बकरियाँ आपका बिल्कुल तैयार है और आप जैसे कि बोले कि संख्या भी ज़्यादा है, तो कोई भी काम करता है तो बेचने के लिए करता है। और मेरा मकसद है कि मैं आप लोग का टाइम लेता हूँ, आप लोग के पास आता हूँ, आप लोग का हेल्प करने का पूरा प्रयास करता हूँ। ट्रेनिंग देने के बाद भले लोग छोड़ देते हैं या पकड़े हुए रहते हैं, लेकिन मैंने तो आपको आज तक नहीं छोड़ा नहीं ट्रेनिंग छोड़ा देने है के सर। बाद। तो जब से हमने ट्रेनिंग लिया तब से आप साथ हैं। हाँ, और फ़ोन भी करने पे फ़ोन उठ जाता है मेरा, मैसेज का जवाब मिलता है, तो जब भी देखिए चाहे जब भी। मेरा एक ही मकसद है कि जो मेरे सर्किल में है, जो भरोसा करते हैं, उनका जितना हो सके मैं मदद करूं। तो एक मदद ये भी है कि जहां भी मैं जा रहा हूं, जिनका एक्सपीरियंस आप लोग के बीच में लाता हूं, अगर अगर उनके पास जानवर तैयार है, अगर आप लेना चाहते हैं, तो उनका नंबर भी दे रहा हूं। तो इसी तरीक़ा से इनका भी नंबर स्क्रीन पर मैंने चलाया है। और जिन भाइयों को बकरी लेना है, जो कि पठिया, ये छोटी-छोटी पठिया सब आप देख रहे हैं, जो बोर से क्रॉस होके आई है, ब्लैक बंगाल माँ है और बाप ये है, अफ्रीकन बोर है। और इससे क्रॉस होकर पठिया आई है, कुछ पठिया तैयार भी हो चुकी है। तो जिनको लेना है, इनका नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपना आके भी देख सकते हैं। अगर रेट पड़ता है तो ले जाइए। बस ये कहूँगा कि यहाँ जो भी आपको मिलेगी बिल्कुल सेट बकरी मिलेगी, चाहे आप इसको स्टॉल फीट पे रख लें या चराई पे रख लें, क्योंकि आप तो दोनों पे कर रहे हैं। पे करते हैं सर। ऑल वैक्सीन डिवॉर्मिंग टाइम टू टाइम आप कर ही रहे हैं। जी सर। तो बस यही है कि अगर आप चाहते हैं कि अगर बकरी ले जाएं, फार्मिंग करें, तो फैयाज जी से संपर्क करके यहाँ से बकरी का खरीदारी कर सकते हैं। और महीना 1.5 महीना पर एक वीडियो जरूर यहाँ के मैं बनाता रहूँगा, ताकि आपको इनका एक्सपीरियंस मिलता रहे। और बकरी के साथ साथ मुर्गी पालन भी ये कुछ किए हुए हैं। इधर हम देखें कि मुर्गी भी आप अच्छा खासा संख्या में रखे हुए हैं, उधर मुर्गियाँ हैं, फिर जाली पर मुर्गी के बच्चे हैं। तो ये बकरियों को इससे परेशानी होता है कि नहीं? थोड़ा बहुत होता है सर, लेकिन फिर भी मैनेज कर लेते हैं। वो उसका पेट भरा रहता है तो ज़्यादा परेशान नहीं करती है सब। और बकरी हम चराई पे ले जाते हैं, इसलिए थोड़ा कम परेशानी होता है। हाँ। अगर ये स्टॉल फीट पे रहती बकरी तो बहुत ज़्यादा परेशानी। हाँ, ये सही बोले कि स्टॉल फीट पे आप रख रहे हैं और बकरियों को आप खाना देंगे तो मुर्गी पूरा उसको तितिर-बितिर कर देगी, यानी सारा चारा बर्बाद कर देगी बकरियों का। लेकिन चूंकि ये चराई पे बकरियों को रखते हैं और इनका ये कहना है कि मुर्गी का अगर पेट भरा हुआ हो तो बकरी का चारा भी उतना बर्बाद नहीं करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये बकरियों को चराई पे रखते हैं तो अंदर तो इनको खिलाने का जरूरत ही नहीं है, तो इनका चारा कैसे बर्बाद होगा? बकरियां एकदम लाइन से बैठी हुई है, क्योंकि ये सवेरे का चराई इन्हें करा दिया गया है। 2 घंटे ये चराई कराए हैं और फिर शाम को चराई पे ले जाएंगे। और आगे जब मैं आऊँगा, क्योंकि अभी चराई का सीजन शुरू हुआ है, यानी खेतों में अनाज अब मिलना शुरू हो जाएगा, तो जब मैं आगे आऊँगा और फिर से वीडियो यहाँ का बनेगा तो और बकरियाँ और भी हेल्दी आपको दिखेगी। है ना बात सही? जी सर। क्योंकि अब मेन सीजन अब चराई का आया, क्योंकि खेतों में अनाज मिल जाएगा। तो अगर फिर से कहूँगा कि जिन भाइयों को देसी बकरियों पे काम करना है, तो यहाँ से संपर्क करके इनके नंबर पर कांटेक्ट करके आप इनसे बकरी खरीद सकते हैं। इसमें जो छोटे-छोटे बच्चे आप रखे हैं टोकरी से तक के नीचे ढक के, तो इसका क्या फायदे होते हैं? ये धूल मिट्टी से बचता है सब सर। और माँ को ना देखे तो चिल्लाता कम है, तो मोर्टेलिटी कम होता है। हाँ, हाँ। जैसे बच्चे अगर बाहर रहेंगे तो माँ को देख के चिल्लाते रहेंगे, ढप देने से है कि बच्चे माँ को कम देखेंगे और कम चिल्लाएंगे। जी सर। और धूल मिट्टी नहीं चाटेंगे, तो इससे सुरक्षित रहेंगे। और थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तो आप ऊपर इनको रख दीजिए, ऊपर रख देंगे, है ना? तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। किसान का प्रचार बहुत जरूरी है और प्रचार है उसी का व्यापार है। तो एक तो चैनल पर वीडियो चलता रहे, दूसरा है कि किसान का प्रचार हो जाए, और तीसरी बात है कि अगर आप कहीं से जानवर ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है, या फिर आपको लगता है कि मैं जो बाहर से आके जानवर मिलता है वो मैं ना लूं, किसी किसान से डायरेक्ट लूं, तो इन किसानों को सामने लाना बहुत जरूरी है, ताकि इनसे आप मिल के जानवर का खरीदारी कर लें और इनका भी फायदा होगा कि 2 पैसे सही रेट में जाएगा, क्योंकि किसान से किसान खरीद रहे हैं। और कटिंग में जाने से बकरियां बच जाएगी, ये फार्मिंग में जाएगी, और ये फार्मिंग के लिए ही पठिया तैयार हो रही है। और मजबूरन जिनका अच्छा खासा फार्मिंग कर लेते हैं, वैक्सीनेटेड जानवर भी होता है,
और जिनके पास सर्किल नहीं है तो उनकी पट्टियाँ भी कटिंग में मजबूरी में बेचना उनको पड़ता है। नर तो कटिंग में जाएगा नो डाउट, लेकिन पट्टियों को भी उनको कटिंग में ही बेचना पड़ जाता है, लेकिन क्योंकि उनका कोई जानकारी उनके बारे में लोगों को नहीं है। इसीलिए मैं एक मिशन पे हूँ कि मैं जिनको ट्रेनिंग दिया हूँ या फिर जो मेरे सर्किल में है, भले वो ट्रेनिंग ना भी लिए हैं और सर्किल में है, लगाव है, उनके पास जाऊँ और उनको आपके सामने लाऊं, ताकि आपको भी फायदा हो और सामने वाला किसान को भी फायदा हो। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।